अस्सलामुअलैकुम। आज की क्लास में खुश आमदीद। अपनी क्लास का आगाज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से करेंगे। हदीस मुबारक है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हा, अपने घरों को नमाज का हुक्म दें, अल्लाह ताला तुम्हारे पास वहाँ से रिस्क लाएगा जिसका तुम्हें गुमान ना हो। क्लास 4 सब्जेक्ट साइंस, लेक्चर नंबर 6, चैप्टर नंबर 3, फ्रिक्शन एंड हाउ ऑब्जेक्ट मूव, टीचर वकास कासमी। अच्छा, आज जो हमारी क्लास है वो है फ्रिक्शन की टाइप और हाउ टू रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, कि हम किस तरह से फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं, और फ्रिक्शन की टाइप्स के बारे में बात करेंगे। प्रीवियस नॉलेज में है डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, कि मतलब फ्रिक्शन के जो डिसएडवांटेजेस हमने लास्ट टाइम पढ़े थे वो क्या क्या थे। हमने उसमें एक बात की थी कि फ्रिक्शन जो है प्रोड्यूस हीट, बहुत ज़्यादा हीट भी प्रोड्यूस कर देती है बाज़ औक़ात, जो हमारे लिए नुकसानदेह होती है। वेयर आउट द रबिंग सरफेस, जो है जो भी रबिंग सरफेस होती है एक वक्त आता है वो फटना और टूटना शुरू हो जाता है। और इसी तरह फ्रिक्शन प्रोड्यूस नॉइज़, जैसा आपके बच्चे ने बताया था कि जो दरवाजे वगैरह होते हैं फ्रिक्शन की वजह से उसमें नॉइज़ प्रोड्यूस हो जाती है। आगे चलते हैं, व्हाट आर द 4 टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की 4 टाइप्स कौन सी हैं उसके हवाले से बात कर लेते हैं विद एन एग्जाम्पल। एक स्टैटिक फ्रिक्शन है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन और फ्लूइड फ्रिक्शन। इनके बारे में पहले बात करेंगे सबसे पहले, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। स्टैटिक फ्रिक्शन कब होती है? कभी भी आप किसी बॉडी को मूव करवाना चाह रहे हो, किसी भी बॉडी को मूव करवाना चाह रहे हो, तो वो क्या होता है, वो अपोज करता है मोशन को, उस मूवमेंट करने नहीं देता। स्टैटिक फ्रिक्शन इज द अपोजिंग ऑफ रेजिस्टिंग फोर्स बिटवीन टू सॉलिड सरफेस, ये दो सॉलिड सरफेस के दरमियान होता है। इसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं, जो किसी चीज़ को, बॉडी को मूव होने नहीं देता, मूवमेंट को रोकता है। इसके बाद स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। बेटा स्लाइडिंग फ्रिक्शन मुख्तलिफ सूरतों में हो सकती है। रेफर टू द रेजिस्टेंस क्रिएटेड बाय टू ऑब्जेक्ट्स स्लाइडिंग अगेंस्ट ईच अदर, दो बॉडी जब भी स्लाइड्स होती हैं तो उसमें फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है। इसी तरह रबिंग बोथ हैंड टुगेदर टू क्रिएट हीट, हीट प्रोड्यूस करवाने के लिए दोनों हाथों को हम रगड़ते हैं। जैसे यहाँ पे बर्फ़ के अंदर ये बच्चे स्लाइड कर रहे हैं, ये बच्ची इस पे स्लाइड करिए। अभी हम जब हाउ टू रिड्यूसिंग फ्रिक्शन में इसकी एग्जांपल देखेंगे कि हम इसके ऊपर क्या करते हैं, वाटर पार्क के अंदर इसके ऊपर पानी डाला जाता है ताकि वो जो फ्रिक्शन की हीट है वो आपको नुकसान ना पहुँचाए, या उस फ्रिक्शन की वजह से बॉडी को नुकसान ना पहुँचे। इसके बाद हमारे पास है रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन जो है कब अकर होती है, कब पाई जाती है, कब बनती है? जब दो सरफेसेस आपस में कांटेक्ट करते हैं। अच्छा, उसमें एक फ्रिक्शन जो है मोशन में होती है और एक रुकी हुई होती है, और जो दूसरी सरफेस होती है जो मूवमेंट कर रही होती है वो तो या तो व्हील होगा, या रोलर होगी, या बॉल होगा। इसी तरह एग्जांपल है राइडिंग अ बाइक, टायर्स एंड ग्राउंड, और इसी तरह बॉलिंग, बॉल एंड लेन। ये जो बॉलिंग गेम होता है इसमें अगर आप देखें तो ये बॉल फेंकते हैं, तो इसमें क्या हो रही है, रोलिंग फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही है। इसके बाद आती है फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन जो है वो है काइंड है फ्रिक्शन की जो अकर होती है फ्लूइड के अंदर, देट आर मूविंग रिलेटेड टू ईच अदर। जैसे मिसाल के तौर पर स्विमर्स होते हैं, वो आसानी से स्विम्स नहीं कर पाते, उनको अपनी ताकत लगानी पड़ती है, उनको एक फोर्स रोक रही होती है आगे जाने से, वो क्या कहलाती है, फ्लूइड फ्रिक्शन कहलाती है। और एयर रेजिस्टेंस भी इसी फ्लूइड फ्रिक्शन की टाइप है। आगे चलते हैं, हमारे पास फ्लूइड फ्रिक्शन हो गया। इसके बाद हमने अभी 4 फ्रिक्शन के बारे में बात की। पहली थी स्टैटिक फ्रिक्शन, फिर स्लाइडिंग फ्रिक्शन, फिर रोलिंग फ्रिक्शन, और फिर फ्लूइड फ्रिक्शन। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। फिर इसके बाद है यूजफुल एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। आज हमने बात करनी है रिड्यूसिंग फ्रिक्शन के बारे में, उसके मेथड को डिस्कस करेंगे, कौन कौन से मेथड्स होते हैं, किस तरह से हम रिड्यूस कर सकते हैं फ्रिक्शन को। तो सबसे पहले तो इसमें एक टॉपिक पैराग्राफ लिखा हुआ है कि फ्रिक्शन जो है हमारे लिए यूज़फुल भी होती है, क्योंकि हमारे शूज़ को स्लिपिंग से बचाती है जब हम वॉक कर रहे होते हैं, और कार को स्टॉप करने में काम आती है, मुख्तलिफ काम कर रही होती है। लेकिन बाज़ औक़ात जो ज़्यादा क्वांटिटी में फ्रिक्शन होती है वो हमारे लिए नुकसानदेह भी होती है। तो उसको कम करने के लिए जो हम मेथड इस्तेमाल करेंगे वो मेथड कहलाता है रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। अच्छा, अब हम किस किस तरीके से ख़त्म कर सकते हैं, पहले इन चीज़ों को देख लेते हैं, फिर विद पिक्चर इसको समझ लेंगे। फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग लुब्रिकेंट लाइक पाउडर्स और ऑयल्स एंड ग्रीस। इसके बाद यूजिंग रूलर्स और व्हील्स वगैरह के ज़रिए, ऑयल के ज़रिए और बॉल बेयरिंग के ज़रिए हम फ्रिक्शन को कम करते हैं। वी स्प्रिंकल पाउडर ऑन अ कैरम बोर्ड टू रिड्यूस फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को कम करने के लिए जो बच्चे कैरम बोर्ड वगैरह खेलते हैं
तो उसके ऊपर हम क्या डालते हैं, एक ख़ास किस्म का पाउडर डालते हैं जो उसमें फ्रिक्शन को ख़त्म कर देता है और बहुत ज़्यादा कम कर देता है। ऑयल और ग्रीस अप्लाइंग बिटवीन मूविंग अ पार्ट ऑफ मशीन टू रिड्यूस फ्रिक्शन। कोई भी मशीन वगैरह हम यूज़ कर रहे होते हैं तो उसके अंदर ऑयल वगैरह भी डाला जाता है ताकि वो उसके अंदर फ्रिक्शन की वजह से आग न लग जाए और पुर्जे ख़राब ना हो। जैसे मिसाल के तौर पे बाइक और गाड़ी में भी ऑयल डाला जाता है। व्हील आर यूज़ इन व्हीकल टू रिड्यूस फ्रिक्शन। मुख्तलिफ गाड़ियों के अंदर भी व्हील यूज़ किए जाते हैं और मुख्तलिफ, जैसे आपके पास मुख्तलिफ टेबल वगैरह है, काउंटर्स वगैरह, जो आपको किसी बड़े बड़े काउंटर्स को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना होता है, उसमें भी हम व्हील लगा देते हैं ताकि हमारे काम, उसको स्लाइडिंग से हमारा काम आसान हो जाए, उसको स्लाइड कर सकें, हमें लिफ्ट ना करना पड़े, तो कम एनर्जी में हमारा काम हो जाता है। बॉल बेरिंग आर यूज इन सीलिंग फैंस, बाईसाइकिल, व्हीकल्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन। जैसे आपके पास पंखे होते हैं उसमें भी बेरिंग लगा होता है ताकि फ्रिक्शन के मसले से निकला जा सके। इसके बाद लुब्रिकेंट के बारे में, लुब्रिकेंट रिड्यूस फ्रिक्शन इन मशीन। मशीन के अंदर किस तरह से वो लुब्रिकेंट मदद करते हैं फ्रिक्शन को ख़त्म करने के लिए। कीपिंग अ फ्लूइड सच एज ऑयल बिटवीन टू स्लाइडिंग सरफेस। दो स्लाइडिंग सरफेस के दरमियान हम ऑयल डाल देते हैं तो वो क्या करता है, कीप देम फ्रॉम टचिंग ईच अदर। जब वो दूसरे को टच करते हैं तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस नहीं होती। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ग्रेटली रिड्यूस एंड सरफेस डू नॉट वेयर आउट एज फास्ट। मतलब जल्दी फटती या टूटती नहीं है जो भी सरफेसेज होती हैं जिसमें हम लुब्रिकेंट कर देते हैं। फ्लूइड यूज टू रिड्यूस फ्रिक्शन इज कॉल्ड अ लुब्रिकेंट। जो फ्लूइड यूज़ किया जाता है फ्रिक्शन को ख़त्म करने के लिए उसको आप लुब्रिकेंट भी कहते हो। वे ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, यूज ऑफ व्हील एंड रोलर्स एज इट्स लेट्स फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम बॉल बेरिंग वगैरह भी यूज़ करते हैं। इसी तरह आपके पास यूज़ ऑफ बॉल बेरिंग ऑन द एक्सल इन बाईसाइकिल्स, कार्स एंड मशीन्स। ये बात हो चुकी है, कार, मशीन में और बाईसाइकिल के एक्सल के अंदर भी व्हील बॉल बेरिंग यूज़ होता है। इसके बाद आपके पास है हाउ कैन रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। हम दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान किस तरह से फ्रिक्शन को ख़त्म कर सकते हैं। तो ये आपके पास एक एग्जांपल है, रिड्यूस द कॉन्टैक्ट एरिया टू बाय यूजिंग रूलर्स, बॉल बेरिंग्स और व्हील्स। जो भी कॉन्टैक्ट एरिया है उसमें फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए हम वहाँ पे बॉल बेरिंग, रूलर्स और व्हील्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह चेंज द सरफेस ऑफ द मटेरियल दैट आर टचिंग बाय यूजिंग लुब्रिकेंट ऑयल। लुब्रिकेंट यूज़ करते हैं, वहाँ पे ऑयल यूज़ करते हैं जब भी दो सरफेसेज आपस में टच हो रही होती हैं। इस तरह क्रिएट अ कुशन ऑफ एयर्स। एक कुशन ऑफ एयर्स हम बना लेते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे लाइक अ हॉवर क्राफ्ट और एयर हॉकी टेबल। एयर हॉकी टेबल के अंदर और जो हमारी बाकी जो वो होती हैं बड़ी बड़े जो जहाज़ वगैरह होते हैं उसके बीच का, ये शायद पहले भी बताया गया कि उसका बीच का हिस्सा बिल्कुल खाली रखा जाता है तो वो उसमें एयर प्रोड्यूस हो जाती है। वे टू रिड्यूस फ्रिक्शन के यहाँ पे एक एग्जांपल और बनी हुई है भाई। Substances that are applied to reduce friction between surfaces, sample butter in plan। हम मुख्तलिफ क्या कर रहे होते हैं, जैसे हम जो है क्या करते हैं बॉल बेरिंग के अंदर जैसे हम बटर लगा देते हैं, फूड हमारा जो बटर पैन होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं बटर लगा देते हैं ताकि उसके अंदर जो है स्मूथ हो जाए वो। इसी तरह एडिंग वाटर टू अ स्लाइड विल मेक यू गो फास्टर बिकॉज द फ्रिक्शन इज रिड्यूस। फ्रिक्शन क्या करती है, हमारी वो जो बड़ी बड़ी स्लाइड्स होती हैं उस पर फ्रिक्शन की वजह से हमारा स्पीड हल्की हो जाती है, इसलिए पानी डाला जाता है ताकि हम उस पर से तेज़ी से मूव कर सकें और हमारी बॉडी को जो फ्रिक्शन की सूरत में, अगर खुदा ना खास्ता उस पर पानी नहीं होता तो फ्रिक्शन की सूरत में हीट प्रोड्यूस होती है और हमारी हमारी बॉडी की जो स्किन है उसको बर्न कर देती। इसके बाद हम रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, यहाँ पे एक और मिसाल बार बार दिखाई जा चुकी है कि भाई लुब्रिकेंट यूज़ किया जा रहा है। और एक और मिसाल क्या दी हुई है, चेंज स्लाइडिंग फ्रिक्शन टू रोलिंग फ्रिक्शन बाय यूजिंग व्हील्स। हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन को जो है रोलिंग फ्रिक्शन में कर लेते हैं ताकि हमारी बॉडी जो भी चीज़, जो भी ऑब्जेक्ट हम यूज़ कर रहे हैं उसको नुकसान ना पहुँचे और वो ईज़िली हम एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकें, तो हम वहाँ पे व्हील्स को यूज़ करते हैं। उम्मीद है आज की क्लास समझ में आई होगी। अगर कोई भी सवाल है तो आप वीडियो के एंड में कर सकते हैं। अब आपसे इंशाल्लाह सवाल जवाब किए जाएंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।